हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद देव। आज हम इस वीडियो में डू एज डायरेक्टेड के वाक्य को बनाने वाले हैं और इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। बच्चे डू एज डायरेक्टेड के वाक्य को नहीं बना पाते, इसका कारण यह है कि उनको कॉन्सेप्ट का सही ज्ञान नहीं रहता। वे चीजों को रट लेते हैं कि ये ऐसे होगा ऐसे होगा, तो हमको रटना नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है जिससे डू एज डायरेक्टेड के वाक्य गलत ना हो। तो डू एज डायरेक्टेड के प्रश्न कैसे होते हैं, पहले इस पर बात कर लेते हैं। यह दे दिया जाएगा एक टेंस के वाक्य को दूसरे टेंस में बदलने के लिए, या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, या प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए, या नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं कि बनता कैसे है। उसके पहले एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि वाक्य दे दिया ही रन्स फास्ट। इसका हिंदी भी समझ लेते हैं, वह दौड़ता है तेज, वह तेज दौड़ता है। अब इसको दे दिया जाएगा चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चेंज इनटू मतलब बदलना है। किसमें बदलना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो नाम में ही काम छुपा रहता है, हमको समझना है कि क्या चीज करने को कहा जा रहा है। कंटिन्यूअस मतलब काम का जारी होना, काम का जारी होना। कौन से समय में? प्रेजेंट में। इसी को ऐसे लिख दिया जा सकता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो हमको काम देखना है, काम जारी रहेगा। कौन से समय में काम जारी रहेगा वो ये बताएगा। आई होप इतना समझ आ गया होगा। तो देखिए ये बनेगा कैसे, पहले उसको देख लेते हैं। ही इज रनिंग फास्ट। देखिए यहाँ वर्ब बदल गया, ये फिफ्थ फॉर्म था, अब फिफ्थ फॉर्म से ये आ गया फोर्थ फॉर्म में। तो जब हमारा कार्य जारी रहता है तो हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आएंगी। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट की तरफ बात करते हैं कि यह बनता कैसे है, उस पर आते हैं। सबसे पहले हमको टेंस को जानना होगा। टेंस को अधिकतर लोग जानते हैं। टेंस मीन्स काल। काल को 3 भागों में बांटा गया है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट, सेकेंड हमारा पास्ट और थर्ड हमारा फ्यूचर। हिंदी नाम सबको पता है, वर्तमान काल, पास्ट मीन्स भूतकाल और फ्यूचर मीन्स भविष्य काल। अब इसी में हमको समझना है प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। पास्ट मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म और फ्यूचर मीन्स बेस फॉर्म। इतना ही आपको याद रखना है। और जब बेस फॉर्म आए, फ्यूचर है तो विल लगाना है, विल प्लस बेस। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ये हमारा हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अब ध्यान दीजिए, प्रत्येक टेंस को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इसका 4, इसका 4 और इसका 4। इस तरह से हमें कुल 12 पार्ट पढ़ने होते हैं, 12 भाग। और कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं उसको भी देख लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आप एक नोटबुक रख लीजिए और इसको एंट्री करते जाइए, नोटबुक बनाते जाइए। तो देखिए अब जैसा कि हमने सीखा कि टेंस के
टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फ्यूचर मीन्स विल और बेस फॉर्म, विल और बेस फॉर्म, मेन वर्ब का बेस फॉर्म। प्रत्येक को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन से है उसको देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला हो गया हमारा सिंपल, या इसी को बोला जाता है इंडेफिनिट। दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा हमारा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 कैटेगरी है। यह प्रेजेंट पर भी अप्लाई होगा, पास्ट पर भी अप्लाई होगा और फ्यूचर पर भी अप्लाई होगा। अब सबसे पहले आज हम कंटिन्यूअस को सीखने वाले हैं। तो इसका कंटिन्यूअस और यहाँ पर भी कंटिन्यूअस। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए सिर्फ आज इस वीडियो में हम एक पार्ट को ही पढ़ने वाले हैं। कंटिन्यूअस ये वाला, बाकी के पार्ट्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप कंटिन्यूअस को समझ लेते हैं। कंटिन्यूअस मीन्स होता क्या है। कंटिन्यूअस मीन्स काम का जारी होना या रहना, काम या एक्शन का जारी रहना। तो इसके लिए वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में हमने सीखा कि टेंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म और फ्यूचर में हमको विल का प्रयोग करना होता है, विल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म, ना कि फर्स्ट फॉर्म ना कि सेकेंड फॉर्म। अब हमारा कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड को देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड में हम वर्ब के फॉर्म को पढ़ेंगे। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दोनों का मीनिंग सेम होता है, अंतर बस इतना है कि यह बहुवचन है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म एक वचन होता है। किसी भी वर्ब में एस या ईएस लगाकर उसको एक वचन बनाया जाता है। जैसे कम बहुवचन है, उसमें एस लगाकर उसको सिंगुलर बनाएंगे अर्थात एक वचन बनाएंगे, तो कम का हो जाएगा कम्स। अब हम बात करते हैं मीनिंग्स की। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे। करता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म कर लिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म कर चुका और वर्ब का फोर्थ फॉर्म कर रहा। करता है, कर लिया, कर चुका, कर रहा। इस तरह से हमको इसको याद रखना है। 2-3 बार आप बोलकर अभ्यास करेंगे तो यह याद हो जाएगा। करता है, कर लिया, कर चुका, कर रहा। प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। इस तरह से आपको 1-2 बार बोलकर देखना है। अब इसका बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड में। कोई भी मुख्य वर्ब का एक साथी होता है जिसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। वर्ब मीन्स क्रिया, उसका साथी मीन्स सहायक क्रिया। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। टेंस के वाक्य में 4 सहायक क्रिया होते हैं, जिसमें से 3 मुख्य रूप से हमको याद करना है, डू, बी और हैव। जब हमारा काम जारी रहता है अर्थात कंटिन्यूअस, तो हमें बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो इस तरह से अभी हम सीख रहे हैं कंटिन्यूअस को। कंटिन्यूअस ये तो हो गया मुख्य क्रिया। अब इसके बात करें इसकी साथी का, तो बी, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो इन दोनों का हमको वाक्य में इन दोनों चीजों का हमको उपयोग करना है। जैसा कि मैंने बताया कोई भी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, यहाँ बी हमारा बेस फॉर्म है। तो अब हम बात करते हैं इसके 5 फॉर्म के बारे में। यह हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 रहेगा। इसके बाद हम डायरेक्ट
वाक्य पर आएंगे और उसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 की। हमें वर्ब के भी यहाँ पर बेस फॉर्म है, तो बेस फॉर्म है तो इसके 5 फॉर्म भी होंगे। जैसा कि हमने जाना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को हमें 1 मिनट पढ़ना है। तो बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम, आर, इसको याद रखना है। और बी का सेकेंड फॉर्म होता है वाज, वर, इसका थर्ड फॉर्म होता है बी, और फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म। तो बेस में आईएनजी लगा दीजिए तो ये हो जाएगा बी। तो इस तरह से बी के 4 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। इसको आपको याद रखना है। जैसा कि मैंने बताया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट होता है, और वर्ब के बेस फॉर्म में बी का बेस फॉर्म बी ही होगा, और इसमें विल लगा देने से, बेस फॉर्म में विल लगा देने से यह फ्यूचर बन जाता है। और हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ही पढ़ना है। तो हमारा फोकस यहाँ पर और यहाँ पर, इतने में ज्यादा रहेगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए डायरेक्ट आते हैं हमारे वाक्य पर। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने इसको सीख चुके थे, ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता है तेज, वह तेज दौड़ता है। अब हमको इसको बदलना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो इसका ट्रिक है कंटिन्यूअस में मैंने बताया कि हमको ये बीच का इन वर्ड देखना है। इन मतलब आईएनजी, इस तरह से इसको याद रखना है। तो हमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म चाहिए। वर्ब का आईएनजी फॉर्म मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म और उसका साथी बी। तो इस तरह से हमें 2 डिब्बा छोड़ना है। यहाँ टेंस को आप कुछ देर के लिए भूल जाइए। हमारे पास 2 वर्ड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर 2 डिब्बा छोड़ दीजिए, 1 और 2। यहाँ पर होगा कंटिन्यूअस है मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और यहाँ पर होगा बी। आई होप ये आपको समझ आ गया। 2 डिब्बा छोड़े, प्रेजेंट और कंटिन्यूअस, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये हो गया हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद क्या लिखा है, फास्ट, तो उसको सेम टू सेम लिख दीजिए फास्ट। मेन वर्ब के पहले क्या लिखा है, ही, तो इसको भी लिख दीजिए। अब देखिए ये हो गया हमारा वर्ब। वर्ब हमारा जो भी फॉर्म में है उससे हमको मतलब नहीं है, हमें इसका चाहिए फोर्थ फॉर्म। तो रन का क्या हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म रनिंग, और उसका साथी बी। तो कौन सा बनाना है हमको, प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स मैंने बताया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और फ्यूचर मीन्स विल बेस, विल और बेस। तो कंटिन्यूअस का हमने प्रयोग कर लिया। अब बच गया है उसका साथी। तो बी का कौन सा फॉर्म, बी का फर्स्ट फॉर्म। तो बी का फर्स्ट फॉर्म होगा इज, एम या आर, तीनों में से एक सही है। तो ही यहाँ एक वचन है तो उसके साथ लगता है इज, तो यह बन जाएगा ही इज रनिंग फास्ट। इसी तरह अब बनाते हैं इसका पास्ट कंटिन्यूअस। 2 डिब्बा है छोड़ देंगे, पहला दूसरा, 2 लाइन खींच लीजिए, पहला और दूसरा। वर्ब के बाद क्या क्या बचा है, ही और फास्ट। वर्ब पहले ही और वर्ब के बाद फास्ट। ये हमारा मेन वर्ब है, वर्ब का चौथा फॉर्म। तो यह हो जाएगा रनिंग, और यहाँ हो जाएगा बी। बी का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, पास्ट में जा रहे हैं। तो बी का सेकेंड फॉर्म वाज या वर, वाज या वर, दोनों में से एक लगेगा। ही एक वचन है तो इसके साथ वाज लगेगा, तो यह बन जाएगा ही वाज रनिंग फास्ट। अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में भी 1, 2 लाइन कर दीजिए पहले। अब क्या क्या बच गया, ही और फास्ट, ही
फास्ट। अब यहाँ हमें वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है, कंटिन्यूअस है तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग, तो रन का रनिंग और उसका साथी बी। फ्यूचर है तो बेस फॉर्म ही रहेगा और उसमें हम फ्यूचर है तो बी लगा देंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है और ये यही हमारा ट्रिक है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम 2-3 और सेंटेंस लेते हैं और उसको बदलते हैं। जैसे कि अब यहाँ हो गया हमारा दूसरा वाक्य, रामू प्लेस क्रिकेट। रामू खेलता है क्रिकेट। अब हमको बदलना है इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदलना है। इन तीनों में से कोई सा भी एक आ गया बदलने के लिए तो कैसे बदलेंगे? ट्रिक हमारा सेम है। तो देखिए ये बनेगा कैसे। हो सके तो वीडियो आप पॉज कर लीजिए और स्वयं से बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं आपको 30 सेकेंड का समय देता हूं। 30 सेकेंड में आप बनाइए। तो चलिए अब इसको बनाते कैसे हैं उसको देखते हैं। 1, 2। तो हमें 2 डिब्बा छोड़ देना है, फर्स्ट और सेकेंड। 2 डिब्बा छोड़ दिए। अब बचा क्या? अब पहले तो मेन वर्ब क्या है? प्ले। मेन वर्ब है, उसके पहले क्या है उसके बाद क्या है उसको लिख लेते हैं। पहला है रामू। रामू। अब उसके बाद क्या है? क्रिकेट। रामू क्रिकेट। आई होप ये इतना समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ लिखा है प्ले और हम बना रहे हैं कंटिन्यूअस। इन मतलब आईएनजी फॉर्म लगाना है तो प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। इसका साथी होता है बी। अब देखिए प्रेजेंट बनाना है, पास्ट बनाना है, फ्यूचर बनाना है। तो हमको प्रेजेंट बनाना है। प्रेजेंट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम और आर। इज, एम, आर तीनों में से एक सही है। तो यहां बात करते हैं रामू। रामू एक वचन है तो उसके साथ इज लगेगा। रामू इज प्लेइंग क्रिकेट। ध्यान दीजिए यहां जैसे कि इज, एम, आर, इसी तरह वाज, वर, जिसके अंत में एस दिखे वह हमारा सिंगुलर होता है। तो इसको ऐसे याद रखना है, एस से हमको सिंगुलर, एस से हमें सिंगुलर वर्ड याद रखना है। तो यहाँ पर रामू एक है तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा। रामू इज प्लेइंग क्रिकेट। अब हम बात करें पास्ट की। ये तो सब वर्ड सेम रहेगा। रामू सेम रहेगा, प्लेइंग भी सेम रहेगा, क्रिकेट भी सेम रहेगा। बचेगा क्या? बी। तो इसकी जगह आ जाएगा वाज या वर। रामू वाज प्लेइंग क्रिकेट या रामू वर प्लेइंग क्रिकेट। चलिए इसको बनाकर ही बता देता हूं कैसे बनेगा। तो 2 डिब्बा नहीं 2 लकीर कर लेना है। अब लिख देना है रामू, इधर क्या बच गया? क्रिकेट। हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए और साथी चाहिए बी। वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लेइंग और बी पास्ट है अर्थात सेकेंड फॉर्म। तो वाज आएगा या वर आएगा। देख लीजिए कौन सा सही होगा। जैसा कि मैंने सिखाया रामू एक जने हैं, एक व्यक्ति है तो इसके साथ वाज लगेगा। रामू वाज प्लेइंग क्रिकेट
यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से यह बन जाएगा रामू इज प्लेइंग क्रिकेट, रामू वाज प्लेइंग क्रिकेट। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर कैसे बनेगा, यहाँ भी 2 लकीर छोड़ दीजिए, क्या बच गया, क्रिकेट, और इधर बच गया रामू। अब हमको लगाना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यहाँ बी, और फ्यूचर है तो विल बी, और ये हो जाएगा प्ले। आई होप आपने भी ऐसा ही बनाया होगा। चलिए अब बात करते हैं, अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि दे दिया गया है वी विल गो टू रायपुर। अब इसको हमको बदलना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो चलिए देख लेते हैं। पहले ये हमारा वर्ब हो गया और ये वर्ब हो गया। इस बार हमारे पास 2 वर्ब है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर 30 सेकेंड का टाइम देता हूँ, आप बनाने की कोशिश कीजिए। इसके बाद फिर मैं इसको कैसे बनाते हैं उसको सिखाऊंगा। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप आपने इसको बना लिया होगा। तो चलिए अब हम इसको बदलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसा कि मैंने सिखाया, हमें 2 लकीर खींचना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। 2 लकीर छोड़ना है। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। यहाँ पर कंटिन्यूअस है। इनसे हमें याद रखना है आईएनजी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, उसका साथी बी और बी। प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म, पास्ट है सेकेंड फॉर्म और फ्यूचर है तो बी। तो देखिए यहाँ पर हमारा मुख्य क्रिया क्या है, गो। तो गो, और देखिए उसका एक साथी आया है, तो हमें इस साथी की जरूरत नहीं है, हमें बी, यहाँ इस साथी की जरूरत है, तो इसको काट दीजिए। अब बचा क्या क्या, देखिए वी टू रायपुर। क्रिया के पहले वी है, वी लिख देंगे, यहाँ भी वी और यहाँ भी वी। और गो के बाद क्या है, टू रायपुर, तो लिख देंगे टू रायपुर, टू रायपुर, यहाँ भी टू रायपुर। अब हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, इन आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो गो का हो जाएगा गोइंग, यहाँ भी गोइंग और यहाँ भी गोइंग। अब हमको चाहिए बी का फर्स्ट फॉर्म। बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इज एम या आर, इज एम आर। बी बहुवचन है तो इसके साथ आएगा आर। यहाँ पर बी का सेकेंड फॉर्म बी वाज या वर्ब, बी का सेकेंड फॉर्म वाज वर्ब, तो यहाँ पर आएगा वर्ब, क्योंकि बी बहुवचन है, बी मीन्स हम। यहाँ पर आएगा बी बेस्ट बिल, तो ये ऐसे बनेगा, वी विल बी गोइंग टू रायपुर। देखिए कितना आसान है, हमको यहाँ देखना है, नाम में ही काम छुपा है। इसको पढ़ते समय हमारे दिमाग में आना चाहिए, कंटिन्यूअस मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी का साथी क्या होता है इसको याद रखना है, इसका साथी होता है बी। तो बी का फर्स्ट फॉर्म, बी का सेकेंड फॉर्म, यहाँ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यहाँ वर्ब का आईएनजी फॉर्म।
अब चलिए अब बढ़ते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर। इसके बाद अंतिम में मैं कुछ होमवर्क कर दूंगा बनाने के लिए। तो चलिए अब नेगेटिव को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। She will not dance on the stage। इसका हिंदी भी समझ लेते हैं। हिंदी क्या होगा? वह करेगी, नॉट नहीं, वह नहीं करेगी, डांस वह डांस नहीं करेगी, ऑन द स्टेज स्टेज पर। तो चलिए आपका समय स्टार्ट होता है। अब आपको इस बार 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। 1 मिनट। चलिए तो बनाइए। तो चलिए समय समाप्त होता है। आई होप आपने इसको बना लिया होगा। अगर नहीं बना पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ सीखने ही आए हैं। तो चलिए काम हमारा सेम है। 2 लकीर खींच दे रहे हैं। यहाँ वर्ब का कंटिन्यूअस टेंस है, वर्ब का 4th फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म। यहाँ आईएनजी फॉर्म। वर्ब के बाद क्या आ रहा है उसको देखना है। डांस हमारा यहाँ मेन वर्ब है, उसका क्या है? ऑन द स्टेज। तो वर्ब के बाद देखो इसको ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। अब देखिए मुख्य वर्ब अपने साथ ऑलरेडी साथी लेकर आ रहा है, तो हमें यहाँ साथी की जरूरत नहीं है, तो इसको काट देते हैं। अब बच क्या गया? मुख्य वर्ब के पहले नॉट है और सी है, तो पहले सी को लिख लेते हैं यहाँ पर। सी सी सी। अब देखिए ये नॉट तो कटा नहीं है, सिर्फ विल कटा है। और नॉट किसके पहले आ रहा है? डांस के पहले, मुख्य क्रिया के पहले। तो मुख्य क्रिया के पहले हमें नॉट लगाना है, तो यहां पर आ जाएगा नॉट, नॉट और नॉट। अब क्या बच गया? आईएनजी परिवार और यहाँ बी। तो चलिए अब लगा डांसिंग, डांसिंग, डांसिंग। अब बचा क्या? बी का फॉर्म। बी का यहाँ प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, बी का सेकेंड फॉर्म और बी ऑलरेडी बेस फॉर्म है फ्यूचर। फ्यूचर है तो विल, तो यहाँ विल लग जाएगा। सी विल बी नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज, सी। अब यहाँ बी का सेकेंड फॉर्म वाज या वर, तो यहाँ आएगा वाज। एस वाला सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसलिए वाज। यहाँ आ जाएगा इज। आई होप आपने भी ऐसा ही बनाया होगा। सी इज नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज, सी वाज नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज, सी विल नॉट डांसिंग, सी विल नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो नॉट है
विल भी तुरंत नहीं आएगा, विल नॉट बी। इसमें थोड़ा फ्यूचर में ध्यान देने वाली बात है कि एक हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट चाहिए। यहां तो हेल्पिंग वर्ब हो जा रहा था, पहला दूसरा, ठीक है। तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। आई होप इतना आप याद रख पाओगे। तो चलिए इसी तरह का अब नेक्स्ट वाक्य देते हैं। दे wrote a letter। उन्होंने लिखा एक पत्र। चलिए अब इसको बनाएंगे। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, अभी हम नेगेटिव सीख रहे हैं ना, तो इसको नेगेटिव कर देते हैं। चलो इसी ये भी सही है। दे wrote a letter, और इसी का नेगेटिव हो जाएगा दे डिड नॉट राइट अ लेटर। चलिए बारी बारी दोनों को बनाना है। सबसे पहले आप इसको बनाइए, फिर इसको बनाना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है। तो चलिए बनाइए। तो चलिए समय समाप्त होता है। अब इसको हम बनाते हैं। रोट, यह हमारा मुख्य क्रिया है। उसके पहले जो भी, उसके पहले और उसके बाद जो भी है उसको पहले लिखना है। तो लिख देंगे यहाँ दे अ लेटर, यहाँ भी सेम अ लेटर। पहले ये है पॉजिटिव वाले को बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म है। यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो हो सके आपने लिखा हो, इसका लिखा हो रोटीन, इस तरह से लिखा हो रोटीन, और रोटीन, और
और यहाँ लिखा हो आर, यहाँ लिखा हो वाज या वर, यहाँ लिखे होंगे शायद विल बी। तो यहाँ तो सही है, ये वाला सही है, लेकिन यहाँ रोड, रोड देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। हमें पहले फर्स्ट फॉर्म को जानना होगा या बेस फॉर्म को जानना होगा। तो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है राइट। मुख्य वर्ब का बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम ही होता है, तो इसी को हम बेस फॉर्म भी मान सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म भी मान सकते हैं। तो इसमें आईएनजी हम नहीं लगा सकते, वर्ब के सेकेंड फॉर्म में आईएनजी नहीं लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो इसका हो जाएगा राइट का राइटिंग। तो गलती अगर आपने ऐसा लिखा है तो गलती यहाँ पर है, ये इसको हमें सुधारना है। तो यह हो जाएगा राइटिंग, 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 राइटिंग। अब हमारा वाक्य सही हो गया। अब बात करते हैं हम इसके नेगेटिव की। तो नेगेटिव क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। तो दे आर राइटिंग अ लेटर, दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर, दे वर राइटिंग अ लेटर, दे वर नॉट राइटिंग अ लेटर। अब ये हमारा फ्यूचर हो जाएगा दे विल बी राइटिंग अ लेटर, दे विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना है। दे विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। तो आज बस इतना ही पढ़ते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए बाकी पार्ट्स को, इसके जो बाकी बचा है इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसको अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो।